कार्य किए हैं ना, पूरी दुनिया गवाह। यहाँ कोई समझौता नहीं सर। हाँ, एक ही समझौता हो सकता है, कुल्हाड़ी लाई जाए, काट दिया जाए। मुकेश चंद्राकर के साथ हुआ क्या और क्यों हुआ, इसका पुनरावलोकन जरूरी है ताकि की खबर नवीस यानी पत्रकारों को यह सनद रहे कि उन्हें अपने काम की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। 32 साल के मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पुजारी पारा में रहते थे। बीजापुर यानी नक्सलवाद से प्रभावित इलाका। यहाँ रहकर मुकेश की शुरुआती पढ़ाई हुई। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक शुरू में वह खबर चलाने के लिए कभी महुआ की शराब बेचते थे, कभी बाइक मैकेनिक का काम करते थे। फिर उनके बड़े भाई युकेश पत्रकारिता शुरू करते हैं और उन्हें देखकर मुकेश भी इस पेशे में आते हैं। कुछ न्यूज चैनलों और अखबारों के स्थानीय रिपोर्टर की तरह काम करते हैं। नक्सल प्रभावित गांव से ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं। दूर दराज से कोई पत्रकार बस्तर में खबर करने आता तो मुकेश उनकी मदद करते। कुछ एक बरस पहले उन्होंने बस्तर जंक्शन के नाम से एक यूट्यूब ओपन करते हैं जिसमें वो बस्तर के तमाम मुद्दों पर रिपोर्ट किया करते थे। अप्रैल 2021 में बस्तर के जंगलों में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो यूनिट की नक्सलवादियों से मुठभेड़ हुई थी जिसमें कुछ कोबरा कमांडो घायल हुए और एक कमांडो को नक्सलियों ने बंधक बना लिया था। कमांडो को छुड़ाने की प्रशासनिक कोशिशें असफल हुई और इसके बाद मुकेश चंद्राकर अन्य 6 पत्रकारों के साथ जंगल में गए, नक्सलवादियों से मिले और कोबरा कमांडो को छुड़ाकर वापस लाए। मुकेश ने अपने एक्स के प्रोफाइल पर पत्रकारों को जंगल से बाहर लेकर आने का वीडियो भी पिन कर रखा था। 25 दिसंबर 2024 इस दिन मुकेश ने एक सड़क को लेकर रिपोर्ट की। सड़क गंगाल और हिरोली गांव को आपस में जोड़ती है। बनवाने वाले ठेकेदार का नाम सुरेश चंद्राकर। मुकेश ने रिपोर्ट में दिखाया कि नई बनवाई सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद जगदलपुर लोक निर्माण विभाग ने सुरेश चंद्राकर पर जांच बिठा दी। सूत्र यह भी बताते हैं कि जिला कलेक्टर ने सुरेश चंद्राकर से कहा कि अगर दोषी पाए गए तो पूरी सड़क उखाड़कर फिर से बनानी होगी। सुरेश इस बात से खफा था। उसने पत्रकार मुकेश से संपर्क की कोशिश की, मुकेश ने मना किया। इसके बाद ठेकेदार के भाई रितेश ने मुकेश से बातचीत की, मिलने का दबाव बनाया। शुरुआत में मुकेश ने मना किया लेकिन 1 जनवरी 2025 को मिलने के लिए वो राजी हो गए। इस दिन रात 8 बजे आखिरी बार मुकेश सीसीटीवी कैमरे में जीवित नजर आए। पूरी रात फिर वो घर नहीं लौटे। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने जांच शुरू की। 3 जनवरी की शाम पुलिस छतपारा बस्ती पहुंची। यह इलाका मुकेश के घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के घर में सेप्टिक टैंक से पुलिस को पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश मिली। सेप्टिक टैंक में उन्हें डालकर ऊपर से कंक्रीट की लेयर बिछा दी गई थी। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनके सर पर, पेट और पीठ पर चोट के निशान थे और बॉडी गंदे पानी में पड़े रहने से फूल गई थी। फिर उनका पोस्टमार्टम हुआ। परिवार की मौजूदगी में अंतिम संस्कार भी हो चुका है। उनके भाई युकेश के आला अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ते और घुटने टेकते तस्वीरें भी आई जिसमें वह न्याय की भीख मांग रहे हैं। कैमरा चलाना सिखाया हूँ, कैमरा फेस करना सिखाया हूँ, बोलना सिखाया हूँ। उसने जो कार्य किए हैं ना, पूरी दुनिया गवाह। यहाँ कोई समझौता नहीं सर। हाँ, एक ही समझौता हो सकता है, कुल्हाड़ी लाई जाए, काट दिया जाए, काट के सेप्टिक टैंक में डाला जाए। इस बस थोड़ा सा आवेश में मैं यही बातों बहुत शालीन शब्दों में कह सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे बर्दाश्त कर दिया। मैं दुखी हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों को। मैंने जो खोया है वो सिर्फ मैं जानता हूँ। बहरहाल पुलिस की जांच पूरी हुई। इस केस की कहानी सामने आई। 1 जनवरी 2025 को मुकेश अपने घर से रितेश से मिलने के लिए गया। तनपारा बस्ती वाले घर पर दोनों ने बैठकर साथ में खाना खाया। इसके बाद रितेश ने मुकेश से कहा उसने सड़क पर रिपोर्ट क्यों की, यह भी जानते हुए कि उनका चचेरा भाई रितेश भी उस सड़क के निर्माण में जुड़ा हुआ है। इसके बाद दोनों में बहस हुई। इसके बाद रितेश ने एक अन्य आरोपी महेंद्र राम टीके के साथ मिलकर मुकेश पर लोहे की रोड से हमला किया।
सर, पीठ, पेट, छाती पर वार किए, गला घोटा और जब मुकेश की जान चली गई तो डेड बॉडी को सेप्टिक टैंक में डालकर रातों रात कंक्रीट बिछा दी गई। इसके बाद रितेश, महेंद्र और दिनेश ने मिलकर सबूत पिटाए। बीजापुर से रायपुर गया, एयरपोर्ट पर कार छोड़ी, फ्लाइट से दिल्ली गया। ठेकेदार सुरेश बीजापुर से ड्राइव कर हैदराबाद भागा। महेंद्र और दिनेश बीजापुर में रह गए। पुलिस ने सभी को उनके ठिकानों से गिरफ्तार किया है। बॉडी का फॉरेंसिक जांच एवं अन्य जो कार्रवाई की जा रही थी। घटना में अभी कई लोग से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही थी। मुकेश की मौत पर देश के अलग अलग इलाकों से पत्रकारों के प्रदर्शन की भी खबरें आई हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह भी है कि 6 जनवरी की सुबह पत्रकार मुकेश चंद्राकर के पोस्टमार्टम के बारे में सामने आए इंडिया टुडे की सुमी राजप्पन की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश की गर्दन टूटी हुई थी, कॉलर बोन टूटी हुई थी, सर पर 15 जगह फ्रैक्चर के निशान, 5 पसलियां भी टूटी हुई और बाईं कलाई पर चोट के निशान, दिल की मांसपेशियां फटी हुई, लिवर 4 हिस्सों में कटा हुआ विचलित कर रहे हैं। आपको ये ब्यौरे अब पत्रकारों के बारे में सोचिए जो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं और उनके परिवारों के बारे में सोचिए। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने 12 साल के करियर में पहला ऐसा केस देखा जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है। मुकेश चंद्राकर का उन्होंने काफी ग्रुसम डिटेल्स शेयर किए हैं। हेड बोन में 15 फ्रैक्चर है, यानी कि मुकेश को रॉड से बहुत बेरहमी से मारा गया। इतना मारा गया कि 15 टुकड़ों में उसके ब्रेन के पीसेज हो गए। हार्ट रप्ट हो चुका है, लीवर के भी 4 टुकड़े हो चुके हैं और इसके अलावा गर्दन की जितनी भी हड्डियां हैं वो सारी टूट चुकी है। और इसके अलावा 5 और बॉडी ऑर्गन्स है जिसमें काफ़ी गंभीर चोटें आई है। ये फॉरेंसिक है कि हमें हवाले से जानकारी मिली है कि लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक उसकी जो रिपोर्ट है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो आना है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन प्रिलिमिनरीज पोस्टमार्टम की गई है। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि 12 साल के अपने करियर में उन सभी ने ऐसा कोई केस नहीं देखा था जिसमें इस तरह से इतनी बेरहमी से किसी की हत्या की गई हो। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।